बच्चों को ठंड से बचाने के 28 आसान टिप्स समय निकालकर अवश्य सुनें। बच्चों को ठंड से बचाना बहुत कठिन नहीं है, बस आपको कुछ हेल्थ टिप्स अपनाने होंगे और साफ सफाई का ध्यान रखना होगा। आइए जानें बच्चों को ठंड से बचाने के 28 आसान टिप्स। नंबर 1, हाथों को धोना। हम लोग बच्चों के हाथ को ठंड में कम धोना चाहते हैं क्योंकि पानी छूने में काफ़ी ठंडा होता है और बच्चे भी पानी को छूने से डरते हैं, पर यह सही नहीं है। बच्चों के हाथ को हमेशा खाना खाने से पहले और बाद में ज़रूर धुलवाएं। इसके लिए आप गर्म पानी या हैंड सैनिटाइज़र का भी प्रयोग कर सकती हैं, जिससे बच्चे को किसी भी संक्रमण रोग से इन्फेक्शन से बचाने में मदद मिल सके। नंबर 2, गर्म कपड़ों को रोज़ धोना। कई लोग मानते हैं कि ठंड में कपड़े कम गंदे होते हैं क्योंकि हमें पसीना कम आता है, इसलिए वो ठंड में अपने स्वेटर या ऊनी कपड़े कम धोते हैं। पर ऊनी कपड़े हमें रोज़ाना धोने चाहिए क्योंकि इनमें जल्दी ही धूल मिट्टी शोषित होता है, जिसके कारण हमें एलर्जी का भी सामना करना पड़ सकता है। नंबर 3, कमरे में थोड़ी ताज़ी हवा होना। लोग ठंड के मौसम में खासकर अपने कमरे की खिड़की दरवाजे बंद रखते हैं और हीटर चला कर रखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं गर्म बंद कमरे ज़्यादा कीटाणु होते हैं। खुले कमरे में ज़्यादा इसका मतलब ये नहीं कि आप ठंड में पूरे समय कमरे खोल कर रखें, बस आप थोड़ी देर अपने कमरे की खिड़की और दरवाज़ा खोल कर रखें, जिससे कमरे में सूर्य की किरणें और ताज़ी हवा जाएंगी। सूर्य की यूं ही किरणें कीटाणुनाशक गुण भी होते हैं। नंबर 4, बच्चों को आवश्यकता अनुसार कपड़े पहनाएं। हर बच्चे एक जैसे नहीं होते और उनका शरीर तो खासकर एक जैसा नहीं होता। किसी के शरीर का तापमान गर्म भी होता है और किसी का सामान्य। इसलिए जब भी आप अपने बच्चों को गर्म कपड़े पहनाएं तो सबसे पहले ये देख लें कि उनका शरीर के लिए कितने कपड़े आवश्यक हैं, ना कि दूसरे बच्चों को देखकर ज़्यादा कपड़े पहनाएं, और साथ ही ये मौसम के अनुसार भी होना चाहिए। नंबर 5, मुलायम कपड़ों को चुनें। हमेशा बच्चों को ऊनी कपड़े पहनाने से पहले एक सूती कपड़ा व टी शर्ट जरूर पहनाएं, और जब भी स्वेटर या जैकेट को बच्चों को पहनाएं तो यह जरूर देख लें कि उसमें चैन लगी है या नहीं, जिससे आपके और आपके बच्चों को आसानी होगी निकालने में। साथ ही आप सब अपने बच्चों को मोजे या दस्ताना पहनाएं तो ध्यान दें कि वह मुलायम और पतले ही, जिससे बच्चे को आराम से पहन ले। नंबर 6, सर पर पहनाने के लिए। ठंड के मौसम में बच्चों टोपी जरूर पहनाएं, जिससे बच्चे के कान अच्छे से ढके हों और बच्चों को ठंड के बचने में मदद मिले। जो भी जैकेट या शर्ट्स में टोपी होती है, उनसे ज़्यादा बेहतर है कि आप अपने बच्चों को थोड़ी फिटिंग वाली टोपी पहनाएं, जिससे उन्हें ठंड ना लगे और बीमार होने से बचें। नंबर 7, सोते समय आरामदायक कपड़े चुनें। ठंड के समय बच्चों को बहुत ज़्यादा कपड़े पहनाकर नहीं सुलाएं। ज़्यादा ज़रूरी है आप अपने कमरे को गर्म करें और बच्चे को सूती और फ्लेनेल का कपड़ा पहनाएं और एक पतली स्वेटर पहनाएं, और ध्यान रहे बच्चे कंबल ओढ़ कर सोएं। नंबर 8, बच्चे के बाल धोएं। अधिकतर लोग ठंड के समय बच्चों के बाल कम धोना चाहते हैं, लेकिन बच्चों के बाल कम से हफ्ते में एक बार जरूर धोएं और बालों में हमेशा तेल लगाएं, इससे बच्चे के बाल रूखे और बेजान नहीं होंगे। नंबर 9, सनस्क्रीन लगाना ना भूलें। लोग अक्सर सोचते हैं बच्चों को ठंड में सनस्क्रीन की क्या ज़रूरत है, पर ऐसा ना करें। जब भी बच्चा बाहर धूप में खेलने जाए तो उन्हें सनस्क्रीन जरूर लगाएं। नंबर 10, मॉइस्चराइज़र। बच्चों की त्वचा सर्दियों में रुखी होने लगती है, इसलिए ज़रूरी है आप उनके त्वचा में कम से कम दिन में 2 बार मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगा कर रखें। बच्चों को नहलाने के बाद पोंछ कर मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगा लें। हल्के हाथ से मसाज करें, जिससे बच्चों को त्वचा संबंधी परेशानी नहीं होगी। नंबर 11, मालिश का तेल का चुनाव। सर्दियों में बहुत ज़रूरी है आप अपने बच्चों को कौन सा तेल लगा रहे हैं। सरसों तेल का उपयोग सर्दियों के मौसम में सबसे बेहतर माना जाता है। जैतून का तेल और बादाम का तेल भी आप ठंड में बच्चों को लगा सकते हैं, पर नारियल का तेल तो बच्चों को गर्मियों में लगाना अच्छा माना जाता है। नंबर 12, हल्के कपड़े को चुनाव। अपने बच्चों को ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा कपड़े या भारी मोटे स्वेटर ना पहनाएं। हमेशा बच्चों के अनुसार उन्हें हल्के और मुलायम ऊनी कपड़े ही पहनाएं, जिससे बच्चे आसानी से पहन लें। नंबर 13, होंठ और गाल पर ध्यान। सर्दियों के मौसम में सबसे ज़्यादा प्रभाव बच्चे के होंठ और गाल पर पड़ता है। होंठ जल्द ही फटने लगते हैं और गाल भी सूखने लगते हैं, इसलिए हमें सर्दियों के मौसम में गाल पर लगाएं मॉइस्चराइज़र और होंठ पर लिप बाम का प्रयोग करना चाहिए। सर्दियों में बच्चों के कान का ख्याल रखने के टिप्स। नंबर 14, दूध पिलाने के समय ध्यान दें। आप अपने बच्चों को कभी भी सीधे सोते समय बोतल की दूध नहीं पिलाएं, इससे बच्चे के कान में परेशानी हो सकती है। इसलिए हमेशा बच्चे के सर के नीचे तकिया लगाकर ही उन्हें दूध पीने को दें। नंबर 15, कान को हमेशा ढकें। बच्चे के कान को ठंड से बचाने के लिए मुलायम ऊनी टोपी से ढक कर रखें।
नंबर 17, नाक को नियमित रूप से साफ करें। सर्दियों में नाक से निकलने वाला चिपचिपा पदार्थ गाढ़ा हो जाता है और सूखने लगता है, इसलिए नाक को नियमित रूप से साफ करना जरूरी है। हम अपने बच्चों के बंद नाक की सफाई रोज बड्स की मदद से कर सकते हैं। बस बड्स को थोड़ा गीला करके नाक को साफ कर सकते हैं। नंबर 18, फ्लू का वैक्सीन। अगर बच्चे की सर्दी और खांसी हमेशा और ज़्यादा रहती है तो अच्छा रहेगा आप उन्हें फ्लू का वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। सर्दियों में बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ाएं? नंबर 19, बच्चों के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए आहार बच्चों को सर्दियों के मौसम में जल्द ही बैक्टीरिया और वायरस घेर लेते हैं। क्योंकि बच्चे में प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, इसलिए ज़रूरी है हम ऐसे आहार का चुनाव करें जिससे बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके और बीमारियों से लड़ सके। नंबर 20, बच्चों को पर्याप्त मात्रा में पानी दें। सर्दियों में हम पानी कम पीने लगते हैं, पर ऐसा ना ही करना चाहिए। इससे हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलते, इसलिए बच्चों को भी पर्याप्त मात्रा पानी पिलाएं। हो सके तो गर्म पानी में जीरा को हल्का गर्म करके पिलाएं बच्चों को, लिए और भी अच्छा रहेगा। नंबर 21, तरल पदार्थ दें। अगर आपका बच्चा ठंड में कम पानी पी रहा है तो आप उसे कुछ गर्म चीज़ें बनाकर दें, जैसे कि सूप जैसे बहुत से पीते हैं। अगर आप अपने बच्चों को स्तनपान करा रही हैं तो हो सके तो उसे थोड़ा और पिलाएं। बच्चों को सर्दियों के मौसम में क्या खाने को देना चाहिए? नंबर 22, साबुत अनाज। साबुत अनाज मतलब चावल, जौ, गेहूँ, बाजरा, ओट्स में बच्चे के लिए सर्दियों के मौसम के लिए काफ़ी अच्छा होता है। नंबर 23, लेटिल्स, मसूर दाल। दाल में प्रोटीन अच्छे मात्रा में होता है और साथ ही यह शरीर को गर्म रखने में भी मदद करता है। नंबर 24, जड़ युक्त सब्जियां। जड़ युक्त सब्जियां जैसे कि आलू, चुकंदर, गाजर, मूली में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का गुण होता है। नंबर 25, सर्दियों के मौसम में बच्चों को फल जैसे कि अनार, सेब, नारंगी जरूर खिलाएं। नंबर 26, आप अपने बच्चों को ठंड में मेवा जरूर खिलाएं। आप किसी मिलाकर दे सकते हैं जैसे कि रोटी, दलिया, दूध आदि। नंबर 27, हरी सब्जियां जैसे कि पालक में अधिक मात्रा में विटामिन ए, सी, के होता है जो बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक है। नंबर 28, मांसाहारी भोजन। सर्दियों में मांसाहारी भोजन बच्चे को खिलाना अच्छा होता है, पर ज़्यादा नहीं, क्योंकि बच्चों को चिकन और मटन पचने में थोड़ा अधिक समय लग सकता है। इसलिए बच्चों को रोज़ मांसाहारी भोजन भी ना दें, कभी कभी आप खिला सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।